मैं 1 से लेकर 10 तक जितनी एपिसोड्स के अंदर जो रेफरेंसेस हैं और जो उनको कोट किया गया है, उनको एक एंटरटेनिंग या इंफॉर्मेटिव तरीके से और एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से उन सबको गैदर करके, जस्ट बाइट्स जिसे कहते हैं, शॉर्ट बाइट्स, उनको गैदर करके तो एक फिनाले करूंगा, 11वीं एपिसोड जिसको कहेंगे। तो अगर आर्या समाजियों को यह लग रहा है कि मैं इस एपिसोड के बाद खत्म कर दूंगा, नहीं, ये तो एपिसोड है ओपन, कि जो 2-3 नुकात रखेंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे जो इनको अच्छा लगे। मगर इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं। ओ यार बुड, अपना आर्या समाजी आओ, ये आर्या समाजी है, भाग जा यार मेरा भाई, भाग जा, आर्या समाजी चाहिए मैं, सनातनी सनुसनी अभी नहीं आए। तो अगर आर्या समाजी समझ रहे हैं कि इन एपिसोड्स के बाद इनकी जान छूट जाएगी, तो जान नहीं छूटनी, ये याद रखो। हमने ये प्लान कर लिया है कि आर्या समाज के ऊपर एवरी वीक एक स्ट्रीम हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे, कैसे भी करके, और उसके टॉपिक्स जो हैं वो फिर डिफरेंट होते जाएंगे। यानी पहले अंतिम नमाज जो चल रही थी, वो अंतिम नमाज की सीरीज चलती रहेगी, मगर टॉपिक जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी पहले ये था कि आर्या समाज के अंतिम नमाज में एपिसोड नंबर आता था, मगर गुफ्तगू जो है वो लाइव जाकर पता चलती थी कि नुकात क्या है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इनको पहले से मौका दे दिया करें कि ये अपनी तैयारी कर लें। हो सकता है फिर कोई आ जाए, हो सकता है फिर कोई आ जाए, ये मामला है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कोई आर्या समाजी आया, 1 मिनट। हाँ जी, आर्या समाज से हैं जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई बोलो भाई, माइक म्यूट है। आर्या समाज से हो? ओ भाई बोल तो सही। हाँ, अपने नाम के साथ आर्या समाजी लिखा हुआ था। ओ बोल, हवा ही नहीं निकल रही उसकी, बोल ही नहीं रहा। क्या करें फिर? तो ये प्लान है कि हम ना टॉपिक इस तरीके से लेकर चलेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स लेता हूं, कमेंट्स देखते हैं, हो सकता है उतनी देर में कोई आर्या समाजी आ जाए, ठीक है ना। कमेंट्स के अंदर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अभी से ना शुरू कीजिएगा। मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, ताकि मुझे पता चले कि आपने सीखा है, या आपकी क्या राय है, या आपकी क्या असेसमेंट है, ये जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो उस तरतीब से हम देख लेंगे। अपने नाम के साथ जिसने, जो आर्या समाजी अपने नाम के साथ आर्या समाजी लिखे ना, अब फख्र से, ये आर्या नाम सिर्फ आपने अपनी स्ट्रीम पर लिखना होता है, हमारे पास आते हो तो हिजड़े बन जाते हो हैं। आर्या नाम ही गायब होना शुरू हो गया मेरे पास से, किधर गया वो उत्तम नाम आर्या? आना लिख के आना, आर्या समाजियो। फट गई, फट गई, चौंक के बीचों बीच फट गई, लीरो लीर हो गई। कमाल है यार। एक कहता है जी मैं कतई जहर हूं, मैं आया हूं जी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। मुसलमान है आप? आमिर भाई मेरी किस्मत ही खराब है, मैं पहले दिन आया था, मैं भागा नहीं। ठीक हो गया। अब आपको ऐसे करते हैं, आप मुसलमान है तो आप साइड पे आपको कर देते हैं, ठीक है मेरा भाई। आप जरा साइड पर ही है, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, दुआ में रखना है या बद्दुआ में वो आपकी मर्जी है, मगर रखिएगा याद जरूर हमें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे साथ इस वक्त मिस्टर अहीर साहब विद द आवाज़ हक स्टाइल वेलकम हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर अहीर, अहलन वसालन मरहबा, कैसे हैं जी? सर जज़ाकल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, किधर गायब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर ही आपकी नगरी में सर। बस रहे ठीक है, हैं मैंने खैर देखा, सलाम। मैंने जी कहा आ जी। जाए यार, बात करने का पता है वो मौका ही बड़ा मुश्किल से मिल रहा होता है, तो मैंने कहा चलो आप आए हैं तो आप आए, जरा बैठे बात करते हैं। अच्छा, नवाजिश सर। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं खुद कह रहा हूं कि अपने चैनल का लिंक जो है वो आप कमेंट्स में डालें, ठीक है जी। ओके।
और आपने वादा भी किया हुआ था कि जनाब आप जी लाइव जी शुरू करेंगे, तो अब लाइव शुरू इंशाल्लाह करने का जो है टाइम आ गया और इंशाल्लाह मैं भी गाहे बगाहे मौका मिलता रहेगा तो हाजिरी जरूर लगाया करूंगा। जरूर सर। लिंक जो है मिस्टर अहीर का हमारे साथ शेयर होने लगा है नीचे कमेंट्स में, तो मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मिस्टर अहीर के चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ये बड़े प्यारे साथी हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े प्यारे माशाल्लाह काम करने के हवाले से ये हैं, तो इनको जरूर विजिट करें आप। जो लोग तो जानते हैं माशाल्लाह हमें पुराना, उनको तो पता है, तो अगर कोई एक बंदा या दो बंदे नहीं जानते इनको, तो वो जाके जनाब सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी। मिस्टर आहिर, क्या लगता है आपको, क्या कहिएगा? वो हार गया है, आर्या समाजी आ कोई नहीं रहा। लो, वो मैंने क्या कहिएगा, मिस्टर अहीर साहब ही निकल गए ने। वो मिस्टर अहीर साहब ही गायब हो गए हैं, ये तो काम खराब हो गया जी। मिस्टर अहीर साहब स्वयं खुद निकल गए। जनाब वेलकम, है की चक्कर है? हेलो, मुझे लग रहा है आपकी तरफ को मसला है। अच्छा, लिंक आ गया जी, ये देखें जी, फेसबुक पर आ गया जी लिंक, आपको ये नजर आ रहा है, फेसबुक पे भी है, वहां से भी आप लोग यूट्यूब के सब्सक्राइब करें और उसको जाके विजिट करें। और यूट्यूब में भी हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको नजर आ गया मिस्टर अहीर ऑफिशियल, ठीक है, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिस्टर अहीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो यार, मिस्टर अहीर साहब की तो आवाज ही कोई नहीं आ रही। चलें कोई नहीं, हम बात को जारी रखते हैं, ठीक है। मिस्टर अहीर साहब अगर सुन पा रहे होंगे तो उनको मैं कह देता हूँ रीज्वाइन कर लें। मुसलमान बैक स्टेज छोड़ दें मेरे दोस्तों, इससे पहले कि आप बैन हो जाएं, छोड़ दें। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि मुसलमान मुझे एक से सुन रहे हैं, जानते हैं, बाहर हर स्ट्रीम के अंदर ये जिक्र होता है, फिर मानते क्यों नहीं बात? एक तो मैं ये चीज कभी कभी सोचता हूं, दूसरा मैं सोचता हूं कि इनको यकीन नहीं आता कि ये बैन हो जाएंगे, चाहे ये चेक करने आते हैं कि बैन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये जो पीछे आया है छोड़ू, ये आर्या समाजी है। आर्या समाजी हो भाई, छोड़ू जो पीछे बैठा है, छोड़ू, छोड़ू आप आर्या समाजी हैं? नहीं है शायद, ठीक है। मिस्टर इस अहीर साहब को एक बार ट्राई करते हैं, अगर आवाज आ रही है, नहीं तो फिर बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ेंगे। मिस्टर अहीर, अब आवाज आ रही है आपको? सर रियली सॉरी, असल हेलो में यहाँ पे बारिश हो रही है और इंटरनेट के जी बेड़े गर्क हैं। मुझे जी जी, बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि मेरी वजह से जो है ना आपकी स्ट्रीम के ओ चलते कोई मसला चलाते नहीं, बीच में। ओ अच्छा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चलें, जी जी आपने हुक्म किया, लिंक मैं सर ये कर दिया कॉपी, मैंने अब यहीं से कर दिया, ये आपकी आईडी से जी चला जी गया। जी जी, हो गया, और वो क्या पहले मैंने मिलेगा? दिखा दिया, आपने अच्छा गौर नहीं किया शायद, वो मैंने पहले शो कर दिया था, वो सारा काम कार्रवाई हो गई है, ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छा देर अच्छा ला ਦਿੱਤੀ है। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल भी मैं पूछ छड़िया सी, आपसे सवाल भी एक मैंने पूछा, जी मैंने जी। कहा आपको क्या लगता है कि ये 10वीं एपिसोड चल रही है, ये क्यों नहीं आ रहे? आप भी जरा इनके बारे में थोड़ा कुछ कहें, वो जानते हैं मानते हैं तो। वो सर मैंने नीचे एक मुखसर सा छोटा सा कमेंट किया था कि वो पंजाबी में कि ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਵਨ ਵੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ बवाल हो जाएगा। अच्छा मैं भी कहूं, स्वामी ने जो है ना वो टिंड करने का क्यों कहा हुआ था, मैं इस चीज पे हैरान हूं। यानी आसानी आप, हो जाती है जरा। हाँ हाँ, ये जो आपने कहा है ना कि वो दोबारा वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टिंड करने की मुझे समझ अब आई है जी जी कि जी। ये क्यों कहता है कि जी टिंड करा के सारे रखो, कोई पता नहीं है, किसी टाइम भी कलयुग का सुर आ गया तो ज्यादा देर नहीं आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह उसने कहा हुआ है संस्कार विधि के अंदर भी कि सारे जो है ना वो जनाब ब्रह्मचारी जो हैं, वो आश्रम के अंदर ज्यादा कपड़े कुपड़े ना पहने, ठीक है, छोटी सी नीचे बस एक लंगोट सी बांधा करें। जैसे ही आपको आवाज़े हक नजर आए या आमिर हक नजर आए, आपने जनाब घी का लेप करना है और सर दे देना है टांगों के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ थोड़ा सा जोर लगाना है, अगला काम वो खुद ही संकोच, यूनी संकोच करके वीरिया को जिस तरीके से पहले स्थित किया था, आपको भी ऊपर पार्क कर लेगी अंदर।
मम्मी जी, यस यस या ठीक है। तो जिसे पंजाबी में कहते हैं जिथों दी खोती उथे ही आन खलोती, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ वो ही ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ एग्जैक्टली किताब लग रहा है कोई ना यार जी, मामला है यार। साइंस है सर, साइंटिफिक ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट साइंस है ये, इसीलिए बिल्कुल टेंड के सही फायदे आप बता रहे हैं। और सोचे ना घी क्यों डालते हैं हर जगह, पूजा करने में भी घी डाल रहे हैं, और वो शिवलिंग के ऊपर कभी दूध डाल रहे हैं, या कोई ना कोई चीज जड़ी है ना, पानी शानी को तेल शेल कोई ना कोई शायद लाई रख देने, तो वो समझे आप जरा आने जाने में ये जो है ना रास्ता, फिर वो आसानी रहती है। अब आप तो डॉक्टर हैं, इनकी दाई हैं, आपको तो पता ही है सारा। और ऊपर से जो आपने तीर वाला सीन कर रखा है, तो वो बस फिर सर यही मामला हैं। अब कहाँ आएंगे सारे आर्य समाजी जो है ना, वो अंतिम नमाजी हो गए हैं अब तो। चले इनका एक मजे का हवाला आपको और सुनाता हूँ फिर। इन्होंने तो पता नहीं आना है कि नहीं आना। एक तो मैंने अपनी जीत का ऐलान स्वामी साहब के मुंह से करवा दिया है, वो तो जनता ने सुन लिया है। अब एक मजे की चीज आपको बताता हूं, इससे पहले कि वो प्रमाण दूं, आप जरा सुने मजे की बात, ठीक है जी। यार सनातनी कोई नहीं आ रहा, अपना आर्य समाजी, ठीक है, बस जो बैठे हैं बैठे रहे, फिर हम अपनी बात करें। आर्य समाजी आएगा तो मैं देखूंगा फिर पीछे। अच्छा, उसका पहले बैकग्राउंड ले लें। बैकग्राउंड ये है कि आपने अक्सर सनातनियों को देखा होगा, सत्य सनातन, मर्यादा पुरुषोत्तम, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट रिलीजन, नियम, प्राकृतिक नियम सिद्धांतों के अनुसार खड़ा ये केवल एक कम धर्म मौजूद है, सत्य सिर्फ सनातन है। अच्छा, वेद ईश्वर की प्रकाशित जो है ना वो ज्ञान है। गौर से सुनते जाएं जरा ये जुमले। आपने सनातनियों को प्राउड प्राउड लिंडू, फकर से बोलो लिंडू हैं, फकर से बोलो टिंडू हैं। ये फकर फुकर कर रहे होते हैं कि हम फकर से लिंडू हैं। आए आज आर्य समाजियों के स्वामी से पूछते हैं कि क्या फकर से लिंडू बोलना और टनाटन ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट ड्रामा के ऊपर विश्वास करते हुए सिर्फ उसी को सत्य मानना और उसी की बड़बड़ बम बम बोबो पोंपो टन करना, क्या ये स्वामी साहब की आज्ञा या स्वामी साहब के विचार के अनुसार कोई सिद्ध सत्य है या नहीं? देखे ना, यूनिक रेफरेंस आने लगा, यूनिक। तो ये याद रखें, इस रेफरेंस को आपने अपने पास नोट रखना है। चलें जी, चलते हैं रेफरेंस की तरफ। दूसरा रेफरेंस आज की हमारी स्ट्रीम का मजे का, किधर गया ये। ले जी, आपकी स्क्रीन पर सत्यार्थ प्रकाश है और 11वां समोल्लास है। 11वां, एक मिनट, 11वां है, हाँ 11वां है, ठीक है, 11वां सत्यार्थ प्रकाश 11वां समोल्लास है और पन्ना है 352, 352 आपकी स्क्रीन पर। जैन मत की समीक्षा करते हुए एक नियम कॉइन करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, आपकी स्क्रीन पर। जरा डेले अड के और पिछवाड़ा डक के ये जरा पढ़ लो आर्य समाजियों स्क्रीन पर। जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निंदा करनी है, वह मूर्खता की बात है, क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं, तो क्या वह प्रशंसनीय हो सकते हैं? इसी प्रकार की इनकी बातें हैं। तो आज के बाद कोई आर्य समाजी और कोई सनातनी फखर से बोलो लिंडू टिंडू, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट, और अपने मुख से अपने धर्म की शंसा और अपनी शंसा करे और डायलॉग बाजी करे और सिर्फ अपने धर्म को बड़ा कहे और दूसरे के धर्म की निंदा करे, उसको मूर्ख कह सकते हैं आप। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय। ये नियम स्वामी दयानंद का कॉइन किया हुआ है, ठीक है जी। तो इनसे हम हर किस्म का अधिकार आर्य समाजियों से छीनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते हम इस जगह पर पहुंचे हैं कि इन विचारों को तो फकर भी नहीं कर पाएंगे और दूसरे धर्म की निंदा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही मूर्खता है।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती से बड़ा मूर्ख भला कोई हो सकता है, ये जिसने किसी का धर्म छोड़ा ना हो और अपने की शंसा में गपोड़बाजी की ना हो? बता दें। जनाब मिस्टर अहीर कुछ कहना चाहते हैं? जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत कमाल का रेफरेंस माशाल्लाह आप ढूंढ के लाए हैं। मैं कहता हूँ ये जितने इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर इनके ये फिर रहे हैं प्राउड सनातनी, वो छिपकली सी है इनकी, चीखती रहती है सारा दिन, ये कर देंगे, उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम चाह रहे प्राउड सनातनी। इनके मुंह पे जबरदस्त तमांचा है ऐसा कि ये अब ये जहां चिल्लाए ना, बस ये रेफरेंस पेस्ट कर देना चाहिए जाके, एलो फड़ो। उल्लू के पट्टे सारा दिन बैठ के गपौड़बाजी बकवास करते रहते हैं। अपने स्वामियों की तो सुन लो, वो क्या कह रहे हैं? अपने मुंह मियां मिठू। एग्जैक्टली, अपने मुंह मियां मिठू, एग्जैक्टली। अब जितने आर्या समाजी आपको ये स्ट्रीम करते हुए दिखाएं कि प्रूव योर रिलीजन, वो भी हमारा कॉपी किया हुआ, वाह भाई उल्लू के पट्टों, कुछ तो अपना रखो, कुछ तो अपना रखो। फिर स्ट्रेस दे रहा हूं, कुछ तो अपना रखो। तो जितने ये पिल्ले आर्या समाज के निल्ले आपको स्ट्रीम्स करते हुए दिखाई देते हैं, सनातन धर्म वर्सेस इस्लाम, वुमेन राइट्स इन इस्लाम वर्सेस लिंडुइज्म, खोती दे पुत्रो, इन्हों पांजा लाओ फड़ के, ये रेफरेंस ले जाएं और तमंचे मारे इनके मुंह पर, तमंचे दाएं बाएं कनपटी के ऊपर। ये जो कह रहे होते हैं, अच्छा एक उतरा है, वो कहता है जी मैंने सीरीज शुरू करनी है। मैंने पूछा जी कौन सी? कहता है इज योर रिलीजन बेटर देन सनातन धर्म, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो जड़ा पार्ट खोलो बक बक के सिवा है। लो बंदा पूछे हो कोई दो भी तो सही ना, वो कुछ बताओ भी तो सही ना। रौला रप्पा सुपर चैट गाली गलोच ते बदमाशियां, बट दैट्स इट। इवन ये टाइटल भी चोरी का है मेरे भाई। जी 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 जी, चोरी, सब कुछ चोरी। हाँ जी यार, हद है यार, सब कुछ चोरी। तो जो आर्या समाजी ये कर रहा है ना कि सनातन धर्म की शंसा और दूसरे धर्म की निंदा, और खुद के धर्म को बड़ा बताना और दूसरे धर्म को छोटा बताना, ए देख लो ए थोड़ी स्क्रीन पे, वो मूर्खता की बात है, मूर्खता की बात है ये दूसरे की निंदा करना और अपने ही धर्म को बड़ा कहना। समझ आ गई? तो मुसलमानों ये रेफरेंस नोट करके रख लो, जहां कहीं आपको प्राउड झंडू टिंडू नजर आए और अपनी बड़कबाजी कर रहा हो और हो आर्या समाज का, आपने उसको ये लेप देना है ऐसे, उसके मुंह के ऊपर चांटे के साथ लेप लगा देना, ठीक है? हाँ, एक नीचे बोल पड़ा है, जय पिया पाम, जय पिया पाम। जो ये जय पिया पाम पूम कर रहे होते हैं ना, उनको पाम झंडू पाम लगा दो इस रेफरेंस का। उनको झंडू पाम लगाओ। अच्छा, अब ये चीज आपने समझ ली दोस्तों। आर्या समाजी नहीं कोई आ रहा, कमबख्त आर्या समाजी नहीं कोई आ रहा, ये बड़ा मसला है। अच्छा, अब ये दो चीजें आपने देखी, लिंक पिन हुआ है, 50 मिनट के करीब गुजरने वाले हैं, आर्या समाजी कोई नहीं घुसा। आपने नोट किया, एक भी नहीं आया। तो अब हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा और एंगल से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं मिस्टर अहीर, शुरू करें? क्या कहिएगा? हैं जी, करें करें जनाब। हाँ जी, आज इनके एक स्वामी के बकौल, करो करो, करने से ही होगा, करो करते हैं। इसके साथ आज बड़ा कुछ हम करते हैं, ठीक है जी। मैं 1 मिनट ये देख लूं। हाँ ठीक है, ये हो गया ये। मेरे ख्याल से बाकी तो चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि क्योंकि पॉइंट्स मैंने काफी ज्यादा इकट्ठे किए होते हैं, तो मैं उनमें से सिलेक्ट कर रहा हूं कि आज कौन से डिस्कस किए जाएं।
जी ठीक है, 2 पॉइंट्स ही करूंगा मैं, 2 पॉइंट्स ही कर पाऊंगा टाइम को सामने रखते हुए, तो हम इनको ले लेते हैं। एक ये हो जाएगा, ये तो हो गया है, ये भी हो गया हुआ है, तो इसको हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको आखिर में रख लेंगे। लो जी, आज का एपिसोड 10 के 2 नुकात जो हैं उनको हम शुरू करने लगे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर तवज्जो रहे, एक एक रेफरेंस को नोट कर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, और मुसलमान जो हैं वो स्टेज छोड़ दें। हमारे एक भाई हैं हमारे साथ है, मैं उनको बाद में लूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाएं आप, ठीक है। तो आप साथ ही रहिएगा, आपको थोड़ा सा मैं देर में लेता हूं, क्योंकि अभी जो स्क्रीन के ऊपर मिस्टर आहिर बैठे हुए हैं, अगर एक और भाई स्टेज के ऊपर आते हैं तो जो फ्रेम इस वक्त है ना वो हार गया। वो आपको पता है ना, फ्रेम होता है वो जो इनको पब्लिक के लिए नजर आने के लिए सनातनियों को, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको लूंगा। मैं देख रहा हूँ को आर्य समाजी आए नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है जी, बिना किसी देरी के पहला पॉइंट जी, स्वामी साहब से पूछा गया प्रार्थना का क्या कोई फायदा है, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना किसी भी धर्म में, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो या जुडाइज्म हो, प्रार्थना का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही, उसके रिलेशन से ही आप ईश्वर से अपने दुख सुख की बात कर सकते हैं और उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। प्रार्थना, अब उस बात का जब तक पीछे लॉजिक नहीं होगी, पीछे बेस नहीं होगी, उसका फायदा कोई नहीं। जो मुसलमान पीछे मुझे नजर आ रहे हैं एक भाई को छोड़ के हमारे, उनके अलावा जो हैं यार वो निकल जाएं, बैन हो जाएंगे यार, ऐसे फिर गलत होगा आप लोगों के साथ, ऐसे ना करें। क्योंकि मैं पीछे अभी तक इंतजार कर रहा हूं को आर्य समाजी आए, आर्य समाजी कोई आ नहीं रहा। मुसलमान छोड़ दें भाई, कोई भी है मुसलमान पीछे, अभी के लिए छोड़ दें, मैं बाद में लेता हूं, ठीक है। हाँ आपकी मेहरबानी, बस बहुत शुक्रिया, अभी रुक जाए। अच्छा, तो प्रार्थना जो है वो बड़ी जरूरी थी, इसलिए भी कि इंसान जब पाप करता है ना, तो पाप इंसान को गिल्ट फील करवाते हैं और वो डिप्रेस होता है, दुखी होता है, गमजदा होता है, और जिस कदर दुख बढ़ता जाता है उसी कदर उसको रोग लगते जाते हैं। इसको पहले समझना अगर मुश्किल था, आज के इस टेक्नोलॉजी और एडवांस दौर में, और जैसे जैसे साइकोलॉजी तरक्की कर रही है या मेंटल हेल्थ के जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर हो रही है, वैसे वैसे पता चलता जा रहा है कि मेंटल हेल्थ की ही बेस पर आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, दूसरी बॉडी की हेल्थ है, वो मैटर करती है। मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि प्रार्थना जिस तरह की जाती है, जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं या ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना और प्रार्थना में असर होना और प्रार्थना का पूरा होना ये खुशी का बायस बनता है। उनको इससे उम्मीद मिलती है, इस चीज की उम्मीद कि हमारे पाप जो हमें रोगी किए हुए हैं उनसे छुटकारा मिल सके। और भी कई रीजन हो सकते हैं, मगर ये बेसिक होता है, ठीक है ना जी। नहीं जी, कुछ बैन हो रहे हैं हमारे मुसलमान, थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। दुआओं में बस याद रखना है, कमेंट्स में मुझे आप दुआएं दीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं जगह इसलिए खाली रख रहा हूं, मेरे दोस्तों को शायद समझ नहीं आ रही है, समझ रहे हैं बात शुरू हो गई है तो आप घुस के बैठ जाएं। बात शुरू हुई है, मैं पीछे नजर रखे हुए हूं, को आर्य समाजी आएगा तो मैंने लेना है उसे, तो आप स्टेज खाली रखे ना मुसलमान दोस्त। स्टेज भर देंगे तो वो बाद में आके कह के चले जाएंगे स्टेज फुल था, हम आना चाह रहे थे, और कमेंट्स में शोर डालेंगे, मुझे नहीं नजर आएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा फिर, तो स्टेज खाली रखेंगे। अच्छा जी, प्रार्थना, स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा गया प्रार्थना करनी चाहिए। जरा सुनिए स्वामी साहब क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। सत्यार्थ प्रकाश है और इसका सफा बन जाएगा 150, 150। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति
प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं, ये प्रश्न पूछा गया। टॉप पे उत्तर दिया गया करनी चाहिए। स्वामी साहब ने कहा अवश्य करनी चाहिए, बिल्कुल। प्रश्न पूछा गया क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? पॉइंट टू बी नोटेड। पाप छुड़ा देगा, पॉइंट टू बी नोटेड। पाप छुड़ा देगा, क्षमा नहीं, छुड़ा देगा। अभी ये डिस्कस हो रहा है। सो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक है पाप का छुड़ाना और एक है पाप का क्षमा करना। तो क्षमा और छुड़ाना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्षमा करना आसान भाषा में यह है कि पाप जो किया गया है बिना किसी दंड के या बिना किसी सख्ती के उसको क्षमा कर दिया जाए। जाओ, माफ किया, जाओ ऐश करो, क्षमा। पाप छुड़ाना इसका मतलब ये होता है कि पाप जो करने वाला है उसको इतना पवित्र कर देना, इतना बेहतर कर देना कि फिर वो पाप ना कर सके। दोनों चीजें समझ आ गई दोस्तों को? तो पाप छुड़ाना और पाप को क्षमा करना, ये दो, इनमें अंतर है, ये सेम चीजें नहीं है। तो यहां हम डिस्कस करने वाले हैं क्या पाप वो फिर छुड़ा देगा अपने नियम को बदलकर, किसी प्रार्थना या उपासना करने वाले के पाप को छुड़ा देगा? उत्तर नहीं, उत्तर नहीं, कैटेगोरिकल डिनाई नहीं। प्रश्न, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उन्होंने कहा कि फिर तारीफ और उससे पूजा और उससे मांगना फिर काहे के लिए? तो उत्तर स्वामी साहब देते हैं, कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। स्वामी साहब ने कहा ना तो पाप वो छुड़ाता है ना उसका कुछ और मामला है। उसने कहा फिर करनी क्यों? खुद सोचे ना, एक बंदे ने, अच्छा मिस्टर अहीर अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर पीछे को मुसलमान जुड़े ना तो उन्हें चुप के सटी जाओ बाहर, मुसलमान नु, क्योंकि इनको मेरे दोस्तों को शायद समझ नहीं आ रही। हाँ, ऑलरेडी डूइंग दैट सर। हाँ, बस थैंक यू, थैंक यू। मुसलमानों को साइड पे करते जाएं क्योंकि समझ मेरे ख्याल से उनको नहीं आ रही। वो हम फिर मैं बुरा ही बन जाऊं, मैं ठीक हूं, मैं बुरा सही हूं भाई, मुझे बुरा ही रहने दो। अच्छा, तो इनको साइड पे करो मुसलमानों को, क्योंकि मैं आर्य समाज की तलाश कर रहा हूं। वो बाद में आके घंटा बजा के चले जाएंगे, ए जनाब हम आए थे, स्टेज फुल था, मैं इनकी खातर यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिलवा दूं उनको, हैं? ये तो सुन नहीं रहे। और मुझे क्या पता, खुद ही मुसलमान की आईडी बना के आए हूं। ये भी मैं बता दूं, आर्य समाजियों को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि मुसलमानों की आईडियां बना के जाओ। हाँ, इनके जो गुरुकुल हैं वहां पर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मुसलमानों को मुसलमान कैसे प्रिटेंड करना है अपने आप को। तो इसलिए ये ड्रामा भी ना चल रहा हो, तो इसलिए बैन मारे। जो मुसलमान आए, मैं यही समझूंगा आर्य समाजी है, बैन मारे उसे, जो मुसलमान आएगा। बाद में मैं खोलता रहूंगा खुद ही। अच्छा, अब सवाल यह हुआ कि स्वामी टिड्डल साहब प्रार्थना मेरे छनकने की, फिर ना वो दंड जो वो पाप को छुड़वा रहा है ना उससे कोई फायदा है। आप कह रहे हैं फायदा उसका ये है कि अन्य है, वाह, पता कोई नहीं, पता नहीं कितने फायदे हैं, कुछ और ही फायदा है। तो प्रश्न पूछने वाले ने आखिरी प्रश्न देखे, वो कहता है क्या है मामा, दस्त सही ना, चबला मारी जा रहे हैं, करनी चाहिए करनी चाहिए, फायदा घंटे का नहीं, तो बता तो सही फिर फायदा करके क्या फायदा है? तो स्वामी साहब आगे से कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निर्भिमानता, निर्भिमानता, इसको समझना है। अजीब अजीब। तो स्वामी साहब कहते हैं प्रार्थना चाहे स्वीकार ना भी हो, इससे ईश्वर में प्रीति पैदा होती है। प्रीति का मतलब होता है ईश्वर से प्यार पैदा होता है, उसके गुण और स्वभाव आते हैं, आपके कर्म का सुधारण होता है,
और प्रार्थना आपको एक्साइटमेंट देती है।